आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि एक ब्लॉक ए है, एक बॉल ए है जो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है यू स्पीड से और एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से। कह रहा है कि लेट भी जो है जो स्पीड है एट एनी मोमेंट एट टाइम टी, नॉट वेलोसिटी, स्पीड है, एंड स्मॉल एस इज बेसिक डिस्टेंस कवर बाय टिल दिस मोमेंट। जितने टाइम के लिए कवर किए वो हमारा एस डिस्टेंस है। तो कह रहा है कि हमारे ग्राफ में से कौन करेक्ट है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी टाइम मतलब सॉरी स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। तो हम सोल्व करते हैं। तो हम इसके लिए क्या कहते हैं कि ये हमारा थीटा से ये भी स्पीड से फेंका गया है। तो ये किस तरह से इस तरह से मोशन करेगा। तो रेंज के लिए वेलोसिटी ऊपर होगा, मतलब इस वेलोसिटी ऊपर होगा और ग्रेविटी नीचे होगा। ठीक है, इसका मतलब ये स्पीडिंग डाउन होगा। इस केस में वेलोसिटी भी नीचे होगा और जी भी नीचे होगा, तो इसमें स्पीडिंग अप होगा। लेकिन एट मैक्सिमम हाइट पे हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता ही होता है, वर्टिकल भले जीरो हो जाता है। तो मैक्सिमम पे ऐसा नहीं है कि टोटल जो स्पीड है, स्पीड इज बेसिकली क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी प्लस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का सम। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल तो है, तो उस हिसाब से हम देखें तो पहले स्पीड घटेगा फिर स्पीड बढ़ेगा। तो ये पहले स्पीड घट रहा फिर स्पीड बढ़ रहा, पर यहाँ पे कह रहा है कि जीरो हो जा रहा। जीरो तो हो नहीं रहा कभी जर्नी में। यहाँ पे कह रहा स्पीड घट रहा फिर स्पीड बढ़ रहा। तो ये हमारा जो है वेलोसिटी का ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें डिस्टेंस का करना। तो एस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, यू कॉस थीटा इंटू टी होता है। तो यू हमारा वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड है, कॉस थीटा हमारा एंगल है जो कि ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो भी टाइम टी में चलेगा वो एस होगा। तो स्टार्टिंग में यू हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, यू हमारा बढ़ रहा सॉरी यू हमारा स्टार्टिंग में घट रहा है, निगेटिव है, मतलब घट रहा है नॉट निगेटिव, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव का केस तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में आती है, स्पीड डिस्टेंस में नहीं आती है। तो यह स्पीड धीरे धीरे ये घट रहा है, ये फिक्स रहेगा थीटा। तो टाइम बढ़ने पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है या स्पीड घटा जा रहा है। तो स्टार्टिंग में तो जीरो होगा, ठीक है, पर हमें स्लोप चेक करना है, डी एस बाई डी टी चेक करते हैं। तो डी एस बाई डी टी यहाँ पे है और यहाँ पे ये जो स्लोप है ये स्लोप, तो हमें इसी स्लोप पे क्रिटिकल चेक करना है। तो इसका ये स्लोप थीटा है, इनिशियली ये स्लोप है, फिर ये है, ये स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ स्लोप क्या है, ये स्लोप है, फिर ये स्लोप। समझ में आ रहा हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारा कुछ इस तरह से है, तो पहले ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है, फिर ऐसा स्लोप है। मतलब स्लोप जो है हमारा मतलब डी एस बाई डी टी जो है घट रहा है इस केस में। तो डी एस बाई डी टी घट रहा मतलब वेलोसिटी घट रहा है, और हमारा सॉरी हाँ वेलोसिटी घट रहा, मैग्नीट्यूड ले तो स्पीड घट रहा। तो स्पीड घट रहा और हमारा स्टार्टिंग में स्पीड घट ही रहा था, तो इसमें घट रहा। जबकि इसमें देखेंगे, इस केस में जब हम देखते हैं दोनों को देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमारा कुछ इस तरह से स्टार्टिंग में है स्लोप, फिर ये स्लोप है, यहाँ स्लोप बढ़ रहा, मतलब डी एस बाई डी टी टाइम के साथ ये बढ़ रहा इस केस में, और ये डी एस बाई डी टी टाइम के साथ घट रहा। तो स्टार्टिंग में था है फिर ऊपर जाकर के बढ़ेगा। तो इसमें स्टार्टिंग घट रहा है और फिर इधर जाकर के स्लोप देखो, फिर स्लोप बढ़ता चला जा रहा। तो मतलब हमारा जो है डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्लोप से हमें पता चल जाएगा डी एस बाई डी टी का रेशियो। तो हम स्पीड निकाल चुके हैं, स्पीड हमने निकाल चुका कि स्टार्टिंग में घट रहा फिर बाद में बढ़ रहा। तो स्लोप भी जो है वो घटना चाहिए फिर बाद में बढ़ना चाहिए। तो यहाँ स्टार्टिंग में स्लोप घट रहा फिर बाद में बढ़ रहा। हो गया आंसर। आई होप एंड थैंक यू।